मित्रों, महाभारत इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें असंख्यक लोगों को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार की घटनाएं हुई। महान योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए। हर दिन जय और पराजय के उदाहरण प्रस्तुत हुए। युद्ध के नियम। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले भीष्म पितामह ने युद्ध के कुछ नियम बनाए, जो इस प्रकार हैं। प्रतिदिन युद्ध का समय सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक होगा और समान ओहदे वाले लोग ही आपस में युद्ध कर सकेंगे, जैसे रथ वाले रथ वालों से, हाथी सवार अन्य हाथी सवार वालों से और पैदल वाले पैदल से। यदि कोई वीर योद्धा भयभीत होकर शरण में आए तो उस पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार नहीं किया जाएगा। निहत्थे योद्धा पर अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। मित्रों, अब हम बात करेंगे महाभारत युद्ध के 18 दिनों की श्रृंखला की। प्रत्येक दिन क्या क्या हुआ और किस पक्ष को क्या हानि हुई, तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध का पहला दिन। महाभारत के पहले दिन युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण का रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा था। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश देते हैं। इसी बीच भीष्म पितामह घोषणा करते हैं, युद्ध आरंभ होने वाला है। यदि कोई योद्धा दल बदलना चाहे तो वे स्वतंत्र है। ये सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु कौरवों का दल छोड़कर पांडवों की ओर चला गया। इसके पश्चात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख से युद्ध की घोषणा की। प्रथम दिन पांडवों को अधिक हानि हुई। इस दिन कुल 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष और उनके रथ का ध्वजदंड काट दिया। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। शल्य और भीम ने क्रमशः उत्तर और श्वेत का वध किया। ये दोनों विराट नरेश के ही पुत्र थे। प्रथम दिन की स्थिति देख कौरवों को लगने लगा था कि वो ही विजय होंगे। महाभारत युद्ध का दूसरा दिन। इस दिन द्रोणाचार्य ने सत्याकी का कई बार धनुष तोड़ा और उसे बार बार पराजित किया। भीष्म ने अर्जुन एवं कृष्ण को घायल किया। भीम का युद्ध निषद और कलिंगों के साथ हुआ और भीम ने हजारों की संख्या में सैनिकों का वध किया। कौरवों के पक्ष में केतुमान, भानुमान और बहुत से कलिंग योद्धाओं को मार गिराया। अर्जुन ने भीष्म को नरसंहार करने से रोक कर रखा। दूसरा दिन भी पांडवों के पक्ष में रहा। महाभारत युद्ध का तीसरा दिन। युद्ध का तीसरा दिन दोनों पक्षों ने सैन्य व्यूह की रचना की। पांडवों की ओर से भीम और अर्जुन एवं कौरवों की ओर से दुर्योधन सुरक्षा कर रहे थे। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया। ये देख भीष्म ने भीषण संहार मचा दिया। तब कृष्ण ने भीष्म का वध करने के लिए अर्जुन से कहा, लेकिन अर्जुन साहस नहीं जुटा पाए। तब भगवान कृष्ण स्वयं ही भीष्म का वध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देख अर्जुन ने कृष्ण को आश्वासन दिया कि अब वो पूरे साहस के साथ युद्ध करेंगे। अर्जुन ने इस दिन कौरव सेना का भीषण संहार किया। इस दिन भी कौरवों को अधिक हानि हुई। महाभारत युद्ध का चौथा दिन। इस दिन भीम ने कौरवों की सेना में भय व्याप्त कर दिया था। दुर्योधन ने भीम का वध करने के लिए गज सेना को भेजा, परंतु भीम ने घटोत्कच की सहायता से पूरी गज सेना को समाप्त कर दिया। भीष्म ने अर्जुन को चुनौती दी। महाभारत युद्ध का पांचवा दिन। पांचवें दिन भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। इस दिन दोनों ही पक्षों के सैनिकों का बड़ी मात्रा में वध हुआ। भीष्म को नियंत्रण में करने के लिए अर्जुन और भीम ने उनके साथ युद्ध किया। इस दिन सात्यकी के 10 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। महाभारत युद्ध का छठा दिन। छठे दिन दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सेनाएं युद्ध में उतारी। पांडवों की सेना मगरियु आकार तथा कौरवों की सेना खरोंचियु आकार की थी। इस दिन भीष्म ने पांचाल सेना का संहार किया। महाभारत युद्ध का सातवां दिन। सातवें दिन फिर से दोनों पक्षों ने भिन्न भिन्न आकृति में युद्ध में अपनी सेना एकत्रित की। पांडवों ने वज्रव्यूह और कौरवों ने मंडलाकार व्यूह की आकृति में सेना व्यवस्थित की। मंडलाकार में हाथी अनेक रथों द्वारा, रथ अश्वरोहियों के द्वारा, अश्वरोही धनुधर के द्वारा और धनुधर सैनिकों द्वारा सुरक्षित किए गए। इस पूरी सेना के बीच में दुर्योधन था। इतनी सुरक्षा और युक्ति के बाद भी अर्जुन ने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। नकुल और सहदेव ने शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया। दूसरी ओर भगदत्त ने घटोत्कच को युद्ध क्षेत्र से भगाया और भीष्म ने पांडव सेना का भयंकर संहार किया। महाभारत युद्ध का आठवां दिन।
8वें दिन पांडवों ने 3 शिखर वाले व्यूह की रचना की और कौरवों द्वारा कछुआ व्यूह की रचना की गई। इस दिन भीम ने दुर्योधन के 17 भाइयों का वध किया। इस प्रकार एक ही दिन में धृतराष्ट्र के कुल 17 पुत्र मारे गए। इस दिन दोनों ही पक्षों को क्षति पहुंची, परंतु कौरवों को अधिक हानि का सामना करना पड़ा। महाभारत युद्ध का 9वां दिन। महाभारत के 9वें दिन घमासान युद्ध हुआ। इस दिन दुर्योधन ने भीष्म से कर्ण को युद्ध में लाने की बात कही। तब भीष्म ने आश्वासन दिया, या तो हम किसी पांडव का वध कर देंगे या कृष्ण को अस्त्र उठाने में विवश कर देंगे। इसके पश्चात भीष्म ने अर्जुन के रथ को खिसकाकर अर्जुन को घायल कर दिया और अंततः श्री कृष्ण को युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और कृष्ण अर्जुन के रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े, परंतु कुछ ही क्षणों में वे शांत हो गए। इस दिन भीष्म ने पांडवों की सेना का भारी संख्या में वध किया, जिसके कारण पांडवों को 9वें दिन बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ा। महाभारत युद्ध का 10वां दिन। क्योंकि भीष्म ने पांडवों की अधिकांश सेना को समाप्त कर दिया, पांडवों की सेना में भय व्याप्त हो गया। तब भगवान कृष्ण के कहे अनुसार पांडव भीष्म के पास जाकर उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। कुछ देर विचार करने के पश्चात भीष्म ने पांडवों को उपाय बताया। इसके बाद भीष्म ने मत्स्य और पांचालों का संहार किया। पांडवों के पक्ष ने शिखंडिनी को भीष्म से युद्ध करने के लिए भेजा। शिखंडिनी को डटा हुआ देखकर भीष्म ने अपने शस्त्र अस्त्र त्याग दिए और अर्जुन ने ना चाहते हुए भी भीष्म की देह को बाणों से भेद दिया। इस प्रकार 10वें दिन भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। भीष्म को अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इस दिन कौरवों ने एक महान योद्धा को खोया, इसलिए कौरव पक्ष को अधिक क्षति हुई।